हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भाइयों और बहनों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। आज हम आर्ट सब्जेक्ट यानी कला सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को बताएंगे, जो आप नेट जेआरएफ या टीजीटी या ऑल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पिक्चर पिक्चर इसमें किसका है? पोर्सिलेन किसका है? गॉज किसका है? प्लूटो किसका है? इसका आंसर देखते हैं। पिक्चर है स्टोन कार्विंग, जो इसका चौथा आंसर है। पिक्चर का स्टोन कार्विंग चौथा है। पोर्सिलेन सिरेमिक है, जो इसका तीसरा है। गॉज वुड कार्विंग, जो इसका दूसरा आंसर है। लूटो ब्रांज कास्टिंग, कांस्य परत निर्माण, जो इसका पहला आंसर है। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध कलाकार ए रामचंद्रन एक पेंटर हैं, मूर्तिकार है, प्रोफेसर है, गायक है, नर्तक है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए। सही है, ए बी सी। रामचंद्रन जो है पेंटर हैं यानी चित्रकार हैं, मूर्तिकार है, प्रोफेसर हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये जो बॉक्स में लिखा है नीचे आंसर, उसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और उसमें नोट्स बना सकते हैं। इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हेगेलियन त्रय के 3 मुख्य हिस्से क्या हैं? कैथार्सिस, माइसेसिस, थीसिस, सिंथेसिस, एंटीथीसिस। तो इसका आंसर है थीसिस, सिंथेसिस, एंटीथीसिस यानी सी डी ई। सी डी इसका आंसर है। इसका आंसर है सी डी ई। डी इसका आंसर सी डी ई। ठीक है दोस्तों, अनुपम सूद के स्प्रिंट का शीर्षक क्या है? ओलंपिया है या योर हडल मसेस है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, ओलंपिया। दोस्तों, जो इस बॉक्स में नीचे लिखा है उसको आप पढ़ सकते हैं और उसको नोट्स बना सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सेंस ऑफ ब्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, फीलिंग एंड फॉर्म, थ्योरी ऑफ आर्ट, व्हाट इज आर्ट। तो इसको ये मिलान करने का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सेंस ऑफ ब्यूटी, जो संतायना का है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट आर जी कलिंगवुड का है। फीलिंग एंड फॉर्म ए थ्योरी ऑफ आर्ट सुजान लेंगर का है। व्हाट इज आर्ट लियो टॉल्स्टॉय का है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, प्रिंट मेकर के कालम के अनुसार सही क्रम का चयन करें। पॉल लिंगरेन, करॉल सुमर्स, कृष्ण रेड्डी, विलियम हेटर, रेम्ब्रांट। तो इसका सही आंसर है बी, ई डी ए सी बी। तो देखते हैं इसका आंसर। रेम्ब्रांट 1606 से 1699, विलियम हेटर 1901 से 1988। दोस्तों, जो ये शुरू में दिया है सन 1906 है रेम्ब्रांट का, ये इम्पोर्टेंट है। विलियम हेटर 1901, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पॉल लिंगरेन का 1923 से 1989 से, कृष्ण रेड्डी 1925 से 2018 ईस्वी, कराल सुमर्स 1925 से 2016 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, स्मारकीय मूर्तिशिल्पों को सही कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो इसका आंसर है सी, डी सी ए बी ई। आइए देखते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सबसे पहले बना है। माउंट रशमोर, ये उसके बाद बना है। क्राइस्ट द रिडीमर, ये उसके बाद बना है। इंजन ऑफ द नॉर्थ, ये इसके बाद बना है। और सबसे बाद में क्राइस्ट गेट बना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, डेनमार्क के मिशनरियों ने एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, कहाँ पे? इसका आंसर है ट्रैंकेबार, तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, ये जो बॉक्स में दिया है उसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर है सी, ए का है दूसरा है इसोमू नागुची, दूसरा 1904 से 1988। मारिनो मरीनी, इसका है 1901 से 1980।
जो चौथा इसका आंसर है, नाम गाबो 1890 से 1977, जो इसका सी है, नहीं तीसरा है 1901 से 1966। ए जियाकोमेट्टी 1901 से 1966, जो इसका आंसर है तीसरा। जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि कला परंपरा के में निवास करती है और समसामयिक कला इसका नवीनतम विकास है? इसका आंसर है क्लाइव बेल। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में किस साल बाउहाउस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? इसका आंसर है बी 1922। बाउहाउस की पहली विदेशी प्रदर्शनी वास्तव में भारत में दिसंबर 1922 में कलकत्ता में हुआ था। और बाकी आप भी बॉक्स को पढ़ लीजिए। मूर्ति निर्माण में प्रयुक्त FRP का पूरा नाम क्या है? मूर्ति निर्माण में प्रयुक्त FRP का पूरा नाम है, इसका आंसर बी है, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन, किस प्राचीन भारतीय कला शैली पर दूरस्थ ग्रीको रोमन कला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? इसका आंसर है सी कुषाणकालीन। अगला क्वेश्चन, अल्लाह सीरीज क्रम 13 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका दोस्तों आंसर देखते हैं। अल्लाह सीरीज क्रम 13 जो है देवयानी कृष्ण का है, एलियन प्लानेट गुरतेनव RN पलानीयप्पम का है, वुंडस सीरीज सोमनाथ होर का है, ब्लू फ्लाई ज्योति भट्ट का है। अगला क्वेश्चन, विकास के अनुसार निम्न को क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका आंसर है सी ADECB, यानी कि इसका विकास के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, यानी कि जो सबसे पहले बना है पहले उसको लिखना है, फिर उसके जो बाद बना है उसको लिखना है। तो सबसे पहले सांची गुफा नंबर 17 बना है, उसके बाद पार्वती मंदिर नचना कुठार बना है, उसके बाद शिव मंदिर भूमराह बना है, दशावतार मंदिर देवगढ़ बना है, फिर भीतरगांव विष्णु मंदिर वो बना है। ठीक है दोस्तों, जर्मन अभिव्यंजनावादी प्रिंटमेकरों की पहचान करें। इसका आंसर है बी BDE। जर्मन अभिव्यंजनावादी प्रिंटमेकरों में निम्न हैं, अर्नेस्ट लुडविग किर्चनर, हरीच हेकल, एमिल नोल्डे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हायरोग्लिफिक रिलीफ मूलतः किसका प्रकार है? विक्रमिक बेस रिलीफ, हाई रिलीफ, मिडल रिलीफ। इसका आंसर है ए विक्रमित बेस रिलीफ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सन 1674 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि भीमजी पारेख ने भारत में किससे एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदा ताकि वे उसे स्थापित कर सकें? इसका आंसर है डी शिवाजी महाराज से। ठीक है, यानी कि भीमजी पारेख ने भारत में शिवाजी महाराज से एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदा। अगला क्वेश्चन, जब रंगों को एक सुक्कर सौंदर्यपरक ढंग से मिलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रंग संगति कहा जाता है। इसका आंसर है ए रंग संगति, कलर हार्मोनी। ये जो बॉक्स में है दोस्तों, इसका आप भाइयों बहनों इसको आप पढ़ लीजिए, इसमें बहुत से आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसका नोट्स बना लीजिएगा। किसने सर्वप्रथम एक प्रिंटिंग प्रेस और मूवेबल टाइप का आयात लिस्बन से गोवा में किया था? तो इसका आंसर है बी पुर्तगाल के जेसुइट मिशनरी। इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, गिगाकू मस्क किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर है सी और ई क्या है? गिगाकू मास्क जापानी कास्ट से संबंधित है। गिगाकू जिसे कुरेगाकू के नाम से भी जाना जाता है, नकाबपोश नाटक नृत्य प्रदर्शन की एक विलुप्त शैली को संदर्भित करता है जिसे आजुका काल। अगला क्वेश्चन, रोडिन ने अपनी मूर्तियों की सतहों को प्रभाववादी तकनीकों का प्रयोग करते हुए
इस प्रकार बनाया कि वे प्रकाश को निरंतर ग्रहण और विकिरित करते रहें। कारण आर एक प्रभाववादी मूर्तिकार होने के कारण उन्होंने अपनी सभी मूर्तियां चिकने दर्पण सदृश चमकदार सतहों का उपयोग किया। इसका आंसर है सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, यानी कि ए सत्य जो है आपका, आर गलत है। अगला क्वेश्चन, एक सिंबल को निम्नलिखित से डिजाइन किया जाता है। प्रिंटर, फोटोग्राफ, लेटर्स, पिक्टोग्राम, आइडियोग्राम। एक सिंबल, तो इसका आंसर है ए CDE, यानी कि पहला लेटर्स है, दूसरा पिक्टोग्राम है, तीसरा आइडियोग्राम है। यानी एक सिंबल को लेटर्स, पिक्टोग्राम और आइडियोग्राम से डिजाइन किया जाता है। ठीक है दोस्त, भाई और बहनों, ये जो बॉक्स में है इसका आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और उसका नोट्स बना लीजिए अपनी कॉपी पर, ताकि आप उसको भूले ना पाएँ, ताकि आप दोबारा आपको रिवाइज करने की ज़रूरत ना हो। आप अपना नोट्स ही पढ़ लेंगे तो बहुत हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो आप बार बार इधर जाएंगे, फिर यूट्यूब खोलेंगे, फिर नोट्स देखेंगे, फिर आप वीडियो देखेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप नोट्स कॉपी लेकर ज़रूर बैठें और नोट्स बनाते चले जाएं। निम्नलिखित कलाकारों के सही कालक्रम का चुनाव कीजिए। सरोज मुखर्जी, अवनीना टैगोर, जामिनी राय, रवींद्रनाथ टैगोर, निकोलस रोड्रिक। ये कालक्रम है। कालक्रम मतलब कि जो सबसे पहले जिसका जन्म हुआ है और जो सबसे बाद में हुआ है, एक क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले जन्म हुआ गगननाथ टैगोर 1867 से 1938 ईस्वी। फिर उसके बाद अवनीना टैगोर 1871 से 1951 ईस्वी। निकोलस रोड्रिक 1972 से 1947 ईस्वी। यामिनी राय 1887 से 1972 ईस्वी। सरोज मुखर्जी 1907 से 1960 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं को उनके द्रवणांक गलनांक के घटते क्रम के अनुसार क्रमबद्ध करें। टिन, लेड, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, एल्युमिनियम। इसका आंसर है CDEBA, यानी कि धातुओं को उनके गलनांक के घटते क्रम के अनुसार है। यानी कि जो सबसे कम गलता है, पिघलता है, वो स्टेनलेस स्टील है, और जो सबसे ज़्यादा पिघलता है, तुरंत ज़्यादा, वो टिन है। तो स्टेनलेस है, स्टील है, फिर ब्रास है, फिर एल्युमिनियम है, लेड है, इसके बाद टिन है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये कथन है, ठीक। तो अभिकथन ए, संरचना एवं तापमान के सुझाव से रंगों से स्पर्श का भाव उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक कारण आर, क्योंकि प्रत्येक रंग का उसके मध्य अपना तापमान, गर्मी अथवा शीतलता निहित रहती है। तो इसका आंसर है, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर है आपका ए क्या है था? इसका सही आंसर ए है आपका ये, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या सही है। मतलब ये आर और ए की व्याख्या सही है, यानी कि इसका आंसर ए ऑप्शन है। आइए अगला क्वेश्चन, कैलोग्राफी शब्द किससे संबंधित है? कैलोग्राफी शब्द, तो इसका सही उत्तर है डी, बी और डी, यानी कि कैलोग्राफी शब्द उर्दू लेखन, डी चाइनीज लेखन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा 30 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम आपको बता चुके हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो नई वीडियो हो आपको प्रोवाइड हो सके। हमारे चैनल का नाम है JRF कोचिंग सेंटर। चलिए दोस्तों, आप मस्त रहें और खूब पढ़ाई करें, खूब तैयारी करें। गुड बाय।